यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमः भरत भावी प्रबला तिलक कयो ना आदि लाभ जीवन मरण जस तप सभा बैठी और सभा में अपनी अपनी बातें सब जब होती है मीटिंग तो उसमें सब कुछ जिस जिसकी जैसी भावना होती है उस हिसाब से कहते हैं। लेकिन जो हेड ऑफ द मीटिंग का जो क्या कहना चाहिए जो मीटिंग को एग्जीक्यूट कराते हैं बोलते करते हैं वो जो है एंकर वो भार गुरुजी महाराज के ऊपर सौंपा गया था। गुरुजी महाराज सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कुल के गुरु थे, इसलिए उनको मान देना जरूरी था। गुरुजी ने और जो सबरी बातें कही और सब बातों करके भरत जी महाराज, चूँकि भरत जी महाराज माता के सामने अपने सारे दोषों को कि सब मेरी वजह से ये हुआ है ऐसा अपने ऊपर ले रहे थे, तो गुरु जी ने समझाने के लिए बहुत ही साधारण तरीके माने सूक्ष्म और साधारण तरीके से ये समझाया कि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। भरत जी महाराज आप एक बात समझो कि जो होना है वो तो होना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो है ना तुलसी जस तबिता तैसे बने सहाय और आपो न आवई ताई पे ताई तहाँ ले जाए, ऐसा परिस्थिति हो जाती है। तो इसलिए महाराज अब आप अपने ऊपर तो दोष मत दो। जब आप अपने ऊपर दोष नहीं दो तो आप इन बातों को विचार करो कि राजा दशरथ जो है, जो अब हम सबों के बीच में न रह के अमरपुर में जाके पहुंच गई, तो क्या उनके लिए हमें सोच करना चाहिए। हम सब लोग यहाँ जैसे उठामनी होती है, एकादशा उठामनी, इस तरह के जो संस्कार लौकिक जगत में होते हैं, तो गुरुजी महाराज ने ये कहा कि क्या राजा के लिए शोक करना चाहिए। तब उसके उदाहरण दे के उन्होंने भरत जी को समझाया, शोक उसके लिए करना चाहिए जो व्यक्ति उसको जो कुछ करना चाहिए मनुष्य शरीर धारण करके और वो उन कामों को न करे। जब उन कामों को न करे और फिर परलोक चला जाए, तब उसके लिए सोच करे कि भाई ये आदमी चला तो गया, लेकिन बात है कि अगर ये इतने कामों को यहाँ जो धर्म था न शरीर धारण करने का उसको पूर्ति करके जाता तो बहुत अच्छा होता। और उसी उदाहरण में गुरुजी कह रहे हैं कि कोई यति हो और यति का धर्म का पालन न करे, चेला हो गुरु की बात न माने, पत्नी पति की बात नहीं माने, और कोई जो है जो बटू सोचिए बटू निज व्रत परिहरई और जे नहीं गुरु आय सोन सरई, जाके चेला बन गए गुरुजी के और गुरुजी की आज्ञा का पालन ना करें। जबकि उनका सबसे पहला व्रत ये है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु जी के वचन मंत्र के समान होते हैं, ऐसा कहा गया।
प्रभु ने माने तो उसको सोचो, और गृहस्थ में किससे सोचो? बोले जो करे कर्म पत्र त्याग, और सोचिए जति प्रपंच विगत विवेक विराग, घर छोड़ के बाबा जी हुए और फिर दुनिया भर के प्रपंचों को इकट्ठा कर लिया, और उन प्रपंचों के पीछे फिर चक्कर पड़ता डोलता है। आजकल तो जितने हमारे यहाँ कथावाचक हैं उनमें से एक आध दो किसी को छोड़ दो, सब लोग जो है जनता जनार्दन की खूब सेवा कर रहे हैं, सबके कष्टों को मिटवा रहे हैं, और उन कष्टों को मिटवाने के चक्कर में कुछ कष्ट उनके बट में आ जाती हैं। महाराज ऐसी बातें, तब जो है इन सब बातों को सारे उदाहरण देने के बाद गुरु जी महाराज ने एक ही बात कही कि देखो राजा तात राव नहीं सोचे जोगू, बिड़े सकत जस की नहीं भोगू, जिन्होंने सारे सुकृत पुण्यों के फलस्वरूप जो है उनका उपभोग करके और सारे सुकृतों को सुकृति कर दिया, सबके हित के लिए लगा दिया। और एक सबसे बड़ी बात और जो गुरु जी महाराज ने कही कि देखो तुम्हारे पिता तो जैसे भी थे हुए, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात एक ही है कि भय न वही ना अब होने हारा, और भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा, जैसे तुम्हारे पिताजी हुए ऐसा न तो कोई अब तक हुआ, न अब है और न अब होगा। बोले इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि इतने पुण्यवान रहे कि जिनके घर में साक्षात रूप से राम जी को, पर ब्रह्म परमेश्वर को आके अवतार लेना पड़ा। राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिच स्वर्ण सुचि जास, स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि भगवान, लेकिन तुम्हारे समान जिनके ऐसे चार चार पुत्रों, इनकी बड़ाई को कोई नहीं कर सकता। राजा सब प्रकार से प्रभागी, इसलिए उनके लिए सोच करना तो बेकार है। सोच क्या, उनके लिए तो ये करना चाहिए कि भाई राम जी अगर न रहे तो वो शरीर राम की भी क्या जरूरत है, तो उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि ये तो ठीक है राजा तो चले गए, बोले अगला कदम क्या होना चाहिए? बोले राजा चले गए तो दूसरा राजा बनना चाहिए। अब दूसरा राजा कैसे बने? गुरु जी महाराज ने ऐसा कहा कि राय राजपत तुम कहूँ दीना, और पिता बचन पुरचाई यकीना। पिताजी के वचनों को मान के जो है तुम्हें राज्य स्वीकार करना चाहिए। अब संतति का सबसे बड़ा धर्म क्या है कि वो पिता की आज्ञा को माने। लेकिन पिता की आज्ञा कैसे हो? आज्ञा तब हो, अब कोई आदमी अपनी विल लिख जाए और विल में ये लिख दे कि मेरे पीछे मेरी ये सारी संपत्ति जो है मेरा पुत्र फलाने लाल जी और फलाने को देंगे, और पिता शरीर छोड़कर चला जाए और पुत्र महाराज जो है वो संपत्ति अपने पास रख ले। तो तरीका क्या था कि जब पिताजी की मृत्यु हुई तभी तो पता लगा कि उनकी विल में ये लिखा था। लेकिन यदि राजा को इस तरह से राज्य देना ही था तो करना क्या चाहिए था? उसका सबसे बड़ी बात एक ही है कि पिताजी को आपको बुला के राज्य देना चाहिए था। आपको बुला के राज्य नहीं दिया है तो क्या है, सब प्रकार भूपति बड़भागी, बात विषाद करी ऐसा समझ के जो है महाराज आप सोच का परित्याग करिए और राज्य करिए। क्यों करिए राज्य? इसलिए कि आपको राज्य देने के लिए राम जी को वन में भेजा गया। राजा को अपने वचन इतने प्रिय थे, राज्य का लोभ नहीं था, वचन इतने प्रिय थे कि उसके लिए उन्होंने राम जी को वन तक में भेजने में
संकोच नहीं करा। ये बात गुरुजी अपनी भाव रूप से कह रहे हैं, लेकिन राजा की किंचित भी ये इच्छा नहीं थी कि राम जी वन में जाए। भरते ही अवश्य करो युवराजू और कानन कहा राम कर काजू। अरे वन में राम जी का क्या काम है, भरत को तुम राजा बना दो। कैकेयी से बहुत कुछ कहा, लेकिन कैकेयी ने नहीं माना। और फिर पुत्र का फर्ज क्या है, पिता की आज्ञा का पालन करना। और पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है, तुम आज्ञा के पालन करो। अब होता क्या है, एक महाराज किसी समस्या के लिए अनशन पे बैठ गए, बोले इतने तक जल नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। कुछ दिन हुए, अब जब कुछ न कुछ उल्टा सीधा तबीयत में होने लगा तो बोले साहब मैं तो नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन इन सब ने कही इसलिए छोड़ दिया। तो ये लौकिक रीति है। इसी लौकिक रीति में गुरु जी ने कही कि तुम्हें पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। करो शीश धर राज राव रजाई, है तुमका सब भांति भलाई, तुम्हारी सब तरह से भलाई भला होगा। गुरुजी ये बात कह जरूर रहे हैं कि भलाई भला होगा, लेकिन क्या होगा इस बात की कल्पना तो बाकी सब रामलीला दिखाती है। सब लोगों ने देखा कि भरत जी ने किस तरह से गुरुजी की आज्ञा को रखते हुए भी टाल दिया, और गुरुजी ने ये कह दिया कि भरत भगत बस भई मत भोरी। अरे मेरे से आप कोई इस बात का उपाय मत पूछो कि राम जी कैसे आए और उनका राज बने, क्योंकि मेरी मति तो जो है भरत जी की राम जी के प्रति जो भक्ति है उसे देख के भोरी हो गई, बावरी हो गई है। मैं अब कुछ कहने लायक नहीं हूँ। और फिर गुरु जी महाराज ने उदाहरण दे दिया कि परशुराम ने जमदग्नि ने कह दी कि माता का गला काट दो, तो और पुत्रों ने तो नहीं काटा, लेकिन परशुराम जी महाराज तो थे ही फरसाराम जी, सो उनने जो है माँ का गला काट दिया। पिताजी ने कही कि तुमने आज्ञा मानी, अब वरदान मांग लो, तो बोले माँ को जिंदा कर दो। ये सब बड़ी भारी कहना चाहिए समझदारी और चतुराई की बातें होती हैं कि पिता की आज्ञा का भी पालन हुआ और माँ भी ना मरी। ये दोनों बात हो गई। और ये जाति के बेटे ने अपने पुत्र का यौवन ले लिया धरती पर सुखों भोग करने के लिए, लेकिन चूंकि पिता ने आज्ञा मानी और खुद बूढ़े हो गए, और पिता की आज्ञा मानी इसलिए उन्हें किसी ने दोष नहीं दिया। अरे वारे अपनी जवानी जवानी अपने बाप को दे दी तेने, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर एक उदाहरण के स्वरूप एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए गुरु जी ने कहा, अनुचित उचित विचार तजी जे पालई पितु बहन, ते बाजन सुख सुय सके बसई अमर पति एन। बिना कोई सोचे विचारे माता पिता जो भी आज्ञा दे रहे हैं उनको बिना कोई सोचे विचारे उनके वचनों को जो पालन करते हैं उनको जो है स्वर्ग में वासा मिल जाता है। लौकिक रूप से जितनी भी बातें गुरु जी कह रहे हैं ये सब सत्य, और भले ही बातें सच हो, लेकिन जब भक्ति भाव चित्त में हो तब क्या होता है, इस बात का विचार गुरु जी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि गुरु जी राम जी की सब लीला को जानते थे। ये राम जी की लीला है कि जिस लीला के वशीभूत होकर राक्षसों का विनाश होना है, इसलिए राम जी को वन में जाना है, न कि इसलिए कि भरत जी को राज्य मिल जाए, भरत जी राजा हो जाए। अब आप भी राजा की बातों को मानो और प्रजा का पालन करो। इससे होगा क्या? इससे ही होगा जो राजा कहेंगे कि मेरी आज्ञा का पालन हो रहा है, भरत जी राजा बन गए, तो उनको भी वहाँ सुख होगा। जबकि हकीकत राजा ने तो यहाँ तक कही कि मांग मात अभी देव तो ही राम विरजनी मारे सी मोही, मेरे को राम के विरह में मत मारे, माथा मांगे मेरे से गर्दन काट के अभी दे दूंगा।
ये बात गुरु जी ने अपने मन के हिसाब से लोकाचार में जो होती हैं वो बातें कही। अब उन्होंने कही कि वेद क्या कहते हैं। हमारे जो सनातन धर्म में तो जो कुछ है सब वेदों की आज्ञा है, सब पहले से ही दी हुई है, सब सेटिंग है वेदों की कि इस परिस्थिति में ऐसा होना चाहिए था। तो यदि वेदों की आज्ञा की बात करें तो वेद भी कहते हैं जे पिता दे सो पावै टीका, जिसको पिता राज्य दे वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे बीच का हो वो राजा हो जाता है। इसलिए तुम यदि राज्य करो तो कोई बुराई नहीं है, राम जी सीता जी को भी सुख मिलेगा। क्यों? तेव प्रजा सुख हो सुखारी, यदि प्रजा सुखी है जासु राज प्रिय प्रिय अधिकारी सो नर अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो नरक का अधिकारी होता है। इसलिए महाराज आप जो है यहाँ लक्ष्मण जी महाराज को राम जी ने कहा कि आप यहाँ अयोध्या में ही रहिए और पिताजी की जो है माता जी की देखभाल करिए। ऐसा राम जी ने लक्ष्मण जी को भी उपदेश दिया। और यहाँ गुरु जी भी यही कह रहे हैं कि राम जी और सीता जी को भी सुख मिलेगा कि आप राज कर रहे हो। और क्या होगा? बोले माताओं का क्या हाल होगा? वो भी सुखी हो जाएंगी, क्योंकि उनके सिर से वो जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी माताओं के सिर से कि भाई राज्य में सब कुछ अनुकूल हो रहा है कि नहीं, राजा नहीं है तो कैसे हो रहा है। इसलिए तेव प्रजा सुख होई सुखारी और परम तुम्हार राम कर जानी सो सब हित तुम सन बल मानी। जो तुम्हें राम जी का बहुत अपना पर्सनल जानते हैं जो लोग, चाहे जनता हो चाहे गुरु हो चाहे माता हो चाहे पिता हो चाहे कोई भी हो, जो तुम्हें राम जी का परम जानते हैं वो भी तुम्हारे इस राज्य के स्वीकार करने से सुखी हो जाएंगे। और जब गुरु जी ने इतनी सारी बातें कही तब जो है अब बाद बाकी रही जनता मंत्री और संतरियों की बात। सब तो मुंह देखी करने वाले होते हैं कि जिधर पानी बहा धार चली हवा चली उधर ही बह दिए। तो कीजिए मंत्रियों ने तो बड़ी ऊंची बात कह दी कि अभी तुम राज्य ले लो, लेकिन ये मत समझना कि तुम मालिक हो गए राज्य के। राम जी जब लौट के आवे, जब वो जैसा उचित हो वो कहें तब वैसा करना। ये जो है मध्यस्थ के बीच के जितने लोग होते हैं उन सबकी सलाह को विचार करना धर्म है, लेकिन उनकी बात को शब्द रूप से मान लेना ये धर्म नहीं होता। बल्कि हृदय में ये विचार करके कि नीति क्या कहती है, धर्म क्या कहता है और हमारा कर्म क्या कहता है, इन सब बातों को विचार करके और हमको आज्ञा का पालन करना चाहिए। परिजन प्रजा सब लोग जो है तुम राजा बनोगे तो सुखी होंगे, क्योंकि सबको तो प्रोटेक्शन चाहिए, बिना राजा के कैसा प्रोटेक्शन। और परिजन प्रजा सब लोग कहने लगे कि कीजिए सिर धरे कीजिए गुरु आय समझ कहीं सचिव करो रघुपति आय उचित जस तस्तव करब बहोर। और यहाँ ये गुरु के वचन सचिव अभिनंदन और सुने भरत गुरु के वचना सचिव अभिनंदना सुने भरत हित जन चंदना। गुरु जी के वचनों को सुन के और भरत जी के हृदय में जैसे चंदन लगाने से शीतलता आती है, ऐसे जो है भरत जी के हृदय में शीतलता आई। जो अपने आप को इन सारे काम के लिए दोषी मान रहे थे, तो थोड़ा गुरु जी के समझाने से ये विचार चित्त में आ गया कि मैं अकेला दोषी नहीं हूँ। और माताओं ने कही कि गुरु जी कह रहे हैं
पूत पथ्य गुरु आयस अहि, गुरु जी जो आज्ञा दे रहे हैं वो तुम्हारे लिए पथ्य के समान है। जैसे कोई आदमी बहुत समय तक बीमार रहो, पहले तो बीमार रहते थे तो अन्न खाना छोड़ देते थे, और फिर जब बुखार सब खत्म हो जाते थे तब उनको जो पहली दफ़े 10 दिन 12 दिन 7 दिन पीछे अन्न दिया जाता था उसको पथ्य बोलते थे। तो पूत पथ्य गुरु आयस सो आदर ये करिए जानी, तजिए विषाद काल गति जानी। माताओं ने भी ये गुरु जी की हमें ला दी। अब भरत जी महाराज ने सबकी बातों को चुपचाप सुनते रहे, और सुनते सुनते उनके चित्त में राम जी के प्रति क्या भाव पैदा हुआ उस का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, सानी सरल रस मातु मानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरु अस्वत तीखत विरहुर राजा के शरीर छूट जाना, राम जी के बन जाने का जो दुख था, गुरु जी ने थोड़ा सा चंदन लगा दिया भरत जी महाराज की नीतियों का, तो उनको थोड़ा सा सुकून मिला। लेकिन जब परिजन और माता सब लोग ये कहने लगे कि तुम राज्य करो, तब भरत जी महाराज की जो दशा हुई है और उसको देख के भरत जी महाराज इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए भरत जी महाराज कि मेरे लिए ये सब लोग जो उपदेश कर रहे हैं वो क्या वास्तव में मेरे लिए हेतु है। और ऐसा सोच के कि ये सब लोग जो बातें कह रहे हैं वो लौकिक दृष्टि से सब हित की बातें हैं और सबके हित की बातें, लेकिन क्या मेरे मत के अनुसार, जिस मत के अनुसार मैं चलता हूँ, वो मेरी ये बातें मेरे हित की हैं। और लोचन सरोवर सर्वत सिंचित विरह और अंकुर नहीं, ऐसी चित्त में विरह की वेदना उनके पैदा हुई कि आंखों से झरझर 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 अश्रुपात होने लगा। और उनकी इस स्थिति को देख के और सारा समाज जो है ऐसा बेहोश हो गया जैसे कि क्या कहें, क्या देखें, क्या बोलें। सबकी वाणी चुप हो गई। जो भरत जी को राजा बनाना चाहते थे, सब लोगों के चित्त में ऐसी सोच होने लगी कि भरत जी की जो इस वक्त की अवस्था है, भरत जी की इस अवस्था को देखते हुए क्या इनको राज्य पे करके हम इनका या अपना भला कुछ चाहिए। तब भरत जी महाराज ने अत्यंत विरह वेदना से पैदा होके अपने दोनों हाथों को जोड़ के और जनता जनार्दन मुनि, जनता जनार्दन मंत्री, माता सबके सामने बड़े भरत कमल कर जो धीर धुरंधर धीर धरी, और वचन अमिया जनिवो देत उचित उत्तर सवई। दोनों हाथ जोड़ के भरत जी विनम्रता की सब लोगों को निहोरा करते हुए कि आप सब लोग जो कह रहे हो वो सब बात सही है, लेकिन आप मेरी बात को जरा सुनिए तो सही। बड़े हृदय में धीरज को धारण करके अपने बहते हुए आंसुओं को रोक के और भरत जी महाराज सबके सामने कह रहे हैं कि गुरु जी ने आज्ञा दी, बहुत अच्छी बात, प्रजा ने कही, बहुत अच्छी बात, माता जी ने कही, उससे भी अच्छी बात, और मैं भी चाहता हूँ कि ये सबरा काम हो जाए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, गुरु में तो मात स्वाम हितवानी बिना विचार करिए भले जानी। बिना विचार के गुरु माता पिता सबकी वाणी को जो है जीवन में स्वीकार कर लेना चाहिए। और यदि अनुचित उचित उस पर मैं विचार करूं तो मेरे सिर और नया पाप लग जाएगा। ये सब बातें मैं सुन रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इन सब को सुनने समझने के बाद भी
तदपि हो तो परितोष न जीके, मेरे हृदय में परितोष संतोष इस बात का नहीं होता कि आप सब लोग जो सलाह मेरे को दे रहे हो वो सलाह मेरे लिए अनुकूल है, मेरे मत के हिसाब से क्या मुझे ऐसा कर देना चाहिए। इसलिए आप सब लोग अब अपनी अपनी बातें आपने कह दी, मैंने सबकी बातें सुनी, अब आप मेरी बात को जो है जा ध्यान देके अब तुम विनय मोई सुन लेऊ और मोई अनुहरत सिखावन देऊ। आप मुझे अब जो है शिक्षा दो, मेरे जो जीवन का उद्देश्य जो मेरा भाव है उस भाव को देखते हुए मुझे शिक्षा दो, न कि कानूनी रूप की शिक्षा के वेदों में लिखा है कि पिता को पुत्र की बात मान लेनी चाहिए। वो पंडित राम किंकर जी महाराज से एक सुनते थे कि गुरु आज्ञा को चेले को मान लेनी चाहिए। अब वो बनारस के थे, बनारस में भांग छनती थी, गुरु जी भांग के शौकीन थे, तो संध्या को भांग छान ली और छान के अपने शिष्यों को जो है आदेश दिया कि देखो चेला चाटियों मैं मर गया हूँ, अब ले जाओ मुझे माँ का मणिकर्णिका घाट पे और मेरा संस्कार करिए आओ। तो एक आध चेले ने तो कह दी कि गुरु आज्ञा नहीं टालनी चाहिए, लेकिन दूसरे ने कही कि गुरु की आज्ञा हो तब नहीं टालनी चाहिए ना, तो ये गुरु की आज्ञा थोड़ी है, ये तो भांग महाराज बोल रहे हैं। अब गुरु जी को जब भांग उतर जाए तब पूछना कि आपको मणिकर्णिका ले जाएं क्या। तो ये जो कीजिए गुरु आए अवश्य, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अपने चित्त से जब मैं इस बात को मैं विचार करता हूँ तब मेरे को क्या आती है, ये बात बहुत कड़वी है। और ये भरत जी जो अपने हृदय से अत्यंत शुद्ध हैं, वो ही ऐसी बात गुरु जी और सबके सामने कह सकते हैं कि सबके सामने कह सकते हैं पितु सुर पुरसिय राम बना करन काऊ मोहिराज एते जानो मोरहित के आपन बड़काज। अरे राजा जो है वो स्वर्ग में चले गए, राम जी वन में चले गए, और आप सब लोग मुझे राजा बनाना चाह रहे हैं। इसका लौकिक जगत का सीधा सा अर्थ क्या है कि मुझे राजा बना के आप कुछ न कुछ क्या अपना हित साधना चाहते हो। इतनी कड़वी बात को कि जो हमें शिक्षा नीति की बात कह रहा है, बोले क्या तुम शिक्षा नीति की बातें मुझसे कहते हो, भाई इसमें तुम्हारा ये हित मौजूद है, लोग ऐसे कह देते हैं। लेकिन भरत जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा, एते जानो मोर हित के आपन वर कार्य। कोई अपना विशेष आपका कोई कार्य सिद्धि होनी है क्या जिसको आप जानते हो, इसलिए मुझे राज करने की शिक्षा दे रहे हो। भरत जी की इतनी सी बात बहुत मायने रखती है, और ये बात सबके हृदय में उतर गई। आगे भरत जी ने फिर अपने भाषण में क्या कहा ये कल ले।